कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी भी या नहीं, उसका स्वरूप कैसा होगा, इसे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इससे निपटने के लिए हर स्तर पर तैयारियां की जा रही है। यह बात अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने गुरुवार को इंदौर आने के बाद कही। इसके पूर्व उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली। इसमें तीसरी लहर की तैयारियों, वैक्सीनेशन व डेल्टा प्लस वेरिएंट आदि बिंदुओं पर जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। फिर पत्रकारों से बातचीत में कहा, तीसरी लहर को लेकर अनिश्चितता है, लेकिन पूरी तैयारी की जा रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव के मुताबिक अस्पताल में इलाज और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट समय पर शुरू हो सके, इसके लिए खास निर्देश दिए गए हैं। तीसरी लहर के बारे में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी कोई श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकता कि तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी, ना ही श्योरिटी के साथ ये कह सकता कि कब आएगी, ना ही ये कहा जा सकता कि उसका साइज़ क्या होगा। लेकिन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अपनी बातचीत में बिल्कुल स्पष्ट किया कि जैसे ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे, मतलब भीड़ भाड़ होने लगेगी या मास्क का उपयोग कम होने लगेगा, तो केसेस की संख्या बढ़ेगी। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि केसेस की संख्या बढ़ सकती है। कितना लेवल तक बढ़ेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। हम लोग लगातार कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का प्रचार प्रसार तो करते रहेंगे, लेकिन साथ ही हम इस बात का भी अरेंजमेंट करेंगे कि अगर मान लिया केसेस आते ही हैं तो हमको ऐसी चुनौती ना देखनी पड़े जैसे सेकंड लहर में हमको देखनी पड़ी। सेकंड लहर में हमारे साथ कई सारी समस्याएं आई, आपके सबकी जानकारी में है। केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े, तेज़ी से बढ़ने के कारण पूरा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंज्यूम हो गया। लिटरली 100% बेड ऑक्यूपेंसी ज़्यादातर अस्पतालों में रिपोर्ट हुई और उसके कारण बढ़ने वाली बाकी समस्याएं, जिसमें ऑक्सीजन बहुत दिखता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इशू होता है कि हमारा जो मैन पावर है वो स्ट्रेस्ड था पूरी तरह से। हम अब उनकी ऑक्सीजन के लिए अवेलेबिलिटी इंश्योर कर पाएँ, हमारे पास दवाओं की उपलब्धता रहो, एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली हमारा स्टाफ फिर से मोटिवेटेड और तैयार होके उनका इलाज करने के लिए उपलब्ध रहे। वहीं जीनोम सीक्वेंसी संबंधित जांच के लिए लगने वाले समय को लेकर मोहम्मद सुलेमान ने कहा, इसकी जांच के लिए देश में अभी मात्र 28 लैब है, इसलिए जांच में समय लगता है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में भी एक लैब स्थापित करने को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में अभी 5 मरीज डेल्टा प्लस के पाए गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक अस्पताल में भर्ती कराने जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन के डोज लगवाए हुए थे। इसी कारण से यह सिद्ध होता है वैक्सीनेशन डेल्टा प्लस वायरस पर असरदार फायदा कर रहा है। दोनों बहुत ही अच्छे आपने प्रश्न पूछे, चूँकि इस पर क्लैरिटी लाना भी ज़रूरी है और बात को समझना भी ज़रूरी है। जीनोम सीक्वेंसिंग भारत सरकार कराती है, उनका 28 लैब का एक नेटवर्क है जिसमें पूरे देश से उन्होंने सैंपल वो इकट्ठा करते हैं और उनको टेस्टिंग करते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग में प्रोसेस इटसेल्फ में करीबन 15 दिन का समय लगता है, लेकिन चूँकि हम लोग सब जिलों से सैंपल इकट्ठा करते हैं और फिर उनको भेजते हैं, तो हमारा करीबन 28 दिन का टाइम लैग आता है जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और जब तक हम उसका रिपोर्ट पता चलता है। हमको बात ये समझनी है कि जीनोम सीक्वेंसिंग पोस्ट स्टडी है, मतलब ये उस व्यक्ति से संबंधित नहीं है जिसका हम सैंपल ले रहे हैं। संबंध उससे है कि एपिडेमिक्स किस तरीके से फैल रही है और वायरस जो एक कंटिन्यूअसली म्यूटेटिंग प्रोटीन है वो किस तरह से चेंज हो रही है। कल एनसीडीसी के जो जीनोम सीक्वेंसिंग कराती है डॉक्टर सुजीत सिंह से चीफ मिनिस्टर साहब ने वीसी में उनसे बातचीत करी, पूरी बात उनको क्लैरिटी लाई है। उन्होंने हमको कहा है कि देश के 5 प्रदेशों में वो लोग जीनोम सीक्वेंसिंग का शुरुआत करने जा रहे हैं। एडिशनैलिटी उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। हो सकता है 15-20 दिन लगे उस बात में, चूँकि उनको मशीनें खरीदनी पड़ती हैं जो अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग चालू होगी, ऐसा डॉक्टर सुजीत सिंह ने कल चीफ मिनिस्टर साहब को आश्वासन दिया है। नाउ लेट मी एड्रेस, मैं आपके डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करता हूँ। पहले डेल्टा वेरिएंट्स के बहुत सारे केसेस आए, अभी डेल्टा प्लस के कुछ केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। 5 केसेस मध्य प्रदेश में रिपोर्ट हुए भी हैं, 6 रिपोर्ट हुए। 6ठे के बारे में हमको श्योरिटी नहीं है, शायद किसी ने फ़ोन नंबर ठीक नहीं दिया इसलिए मध्य प्रदेश में रिपोर्ट होता है, चूँकि फ़ोन बंद है तो हम ट्रैक नहीं कर पाए। और बाकी प्रदेशों में भी, महाराष्ट्र में, गुजरात में डेल्टा प्लस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
इनफैक्ट मध्य प्रदेश के जिन 3 लोगों में वैक्सीन लगी हुई थी उनको डेल्टा प्लस में हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब वैक्सीन उस पर अभी भी इफेक्टिव है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क है, तो मास्क लगाने के बाद डेल्टा प्लस भी अंदर नहीं जा सकता। तो मतलब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की स्ट्रैटेजी में कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीनेशन अभी भी उसमें इफेक्टिव है। ये 2 बातें उन्होंने बताई। अतिरिक्त अपर सचिव द्वारा अधिकारियों के साथ लंबी बैठक में वैक्सीनेशन के लिए इंदौर में किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज़ इंदौर।